स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड में मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर आपके साथ। मदिया, पहले तो साउथ अफ्रीका की बात कर ली जाए। एक और मैच में 400 का फिगर उन्होंने पार कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका वो पहली टीम बन गई जिसने 2 ओडीआईज में लगातार 400 से ज्यादा स्कोर्स बनाए हैं और बहुत अच्छा मैच था आतिफ। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बहुत शानदार बैटिंग रही, मजा आया देखकर, बहुत ज्यादा मजा आया। और इस मैच से हमें एक और चीज जो है बहुत ही अच्छी पता चली, वो ये है कि उनकी टीम में कितने सेंचुरी मेकर्स हैं। बिल्कुल। क्या चीज 400 या 300 का हदफ अबूर करने में मदद देती है? 30-30 रन्स बनाने वाले प्लेयर्स नहीं, 100-100 रन्स बनाने वाले प्लेयर्स। एग्जैक्टली जब आप सोच कर आते हैं ना, देखिए उनका पहला प्लेयर जो है वो 1 रन बनाकर चला गया था ओपनर, लेकिन फिर हाशिम आमला और जो दूसरे प्लेयर थे वो इस तरह से इनिंग्स को आगे उन्होंने बाकायदा कार्व किया। और अगर हम देखें उनके जो आखिरी 10 ओवर्स थे वो ज्यादा क्रूशल थे क्योंकि उसमें उन्होंने 131 रन बनाए। तो यानी कि ये बात है कि अगर आपके हाथों में विकेटें हैं और अगर आप शुरू में थोड़ा हल्का भी खेलें तो आप आखिर में बहुत रन बना सकते हैं। इससे जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है ना बैटिंग लाइनअप को, वो ये है कि आपके टॉप नंबर्स पर जो बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है। हम खिला रहे हैं नासिर को, नासिर जमशेद पता नहीं क्यों खिला रहे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नासिर जमशेद एंड हिज फैंस एंड पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन नासिर जमशेद की जो परफॉर्मेंस है, जो लेवल है नासिर जमशेद की क्रिकेट का, ही इज अ बैड फील्डर। ही इज अ वेरी बैड फील्डर। ही कैंट स्कोर रन्स। पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं और बिल्कुल एक शॉट खेलते हुए। शहजाद को बहुत ही अच्छा बॉल पड़ा मदिया, इतना अच्छा बॉल, इतना अच्छा आउट स्विंग जो बिल्कुल यूं बाहर से आके ऑफ स्टंप पे, और चूंकि एंगल से बॉल की थी उसने, तो वो बिल्कुल बाहर से बॉल आया, यूं अंदर आया और अंदर पड़ के बाहर गया। हाँ बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में आता वो किसी को भी पड़ता तो वो आउट हो ही जाता। वो बहुत अच्छा बॉल था। और फिर उसके बाद उमर अकमल और अफरीदी एक ही ओवर में विलियम्स की बॉल पे आउट हुए। एक ही ओवर में विलियम्स ने भी, वो दोनों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स की। बिल्कुल। अब इतना अच्छा एंगल दे के और इतना कैलकुलेटेड स्पिन करना उसको कि वो स्टंप को जाके लग रही है, तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग थी जिसकी वजह से वो दोनों आउट हुए और दोनों एक ही जैसी बॉल पे आउट भी हुए। लेकिन वो प्लेयर्स जो बॉलर की कोशिश के बगैर ही आउट हुए जा रहे हैं, उनको टीम में शामिल रखना और बार बार खिलाए जाना, अगर वो छोटी टीम्स के खिलाफ नहीं चल रहे तो बड़ी टीम्स के खिलाफ कैसे चलेंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल में ये ज्यादती है, ये पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती है। और एक तो ये कि हाँ, नासिर जमशेद को खिलाना इस वक्त बिल्कुल ज्यादती है। और अगर उनकी जगह सरफराज को नहीं लाया जाता, जो आज का मैच है जो पाकिस्तान में कल शुरू होगा लेकिन आज यहाँ अमेरिका में रात को शुरू हो जाएगा आयरलैंड के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर हम सरफराज को ना खिलाएं। और अगर अभी भी हमने नासिर जमशेद को रखा, क्योंकि हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है कि उनकी क्या ना वो फील्डिंग कर सके हैं, ना वो बैटिंग के साथ उन्होंने कोई जस्टिस किया है। मेरा ख्याल में सरफराज को खिलाना चाहिए। और जो दूसरी आपकी बात है ना, देखिए बात ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच था उसमें मैं खुद बहुत हैरान हुई क्योंकि जिम्बाब्वे की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उनकी लाइन और लेंथ बहुत, वो शुरू से इस वजह से उनकी उस मैच में गिरफ्त थी कि वो लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे थे। बट देन आतिफ, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, आप शाहिद आफरीदी की बात कीजिए, ये उनका 5वां वर्ल्ड कप है। क्यों नहीं आपको पता कि आपने किस तरह खेलना है? आप पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कैसी हैं, न्यूजीलैंड की पिचेस कैसी हैं। आपको क्यों नहीं पता कि आपने गेंद कैसे रोकना है? और फिर दूसरी बात ये कि रोटेट कैसे करना है। हाँ। मिसबा की इनिंग्स, हाँ वो खड़े रहे, बहुत अच्छी बात है जी, मैं बहुत खुश हूँ। मिसबा 40 ओवर्स तक खड़े रहे, उन्होंने एक तरफ से एंड संभाल के रखा, लेकिन दैट एवरेज इज अ शेम। हाँ बट आतिफ, इट इज ऑल्सो शेम अगर मिसबा भी ना करते तो हमारे पास उस मैच में भी क्या था? मिसबा ना करते, और आप ये सोचिए कि अगर वहाब रियाज ने वो 46 बॉलों पे 55 रन ना बनाए होते तो ये मैच पाकिस्तान हार गया था। अगर उमर अकमल अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकता है, वहाब रियाज अपना स्ट्राइक रेट बेहतर चला सकता है, अगर सोहेब मकसूद बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, तो मिसबा 150 मैच खेल के द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग लाइन, आई गेस बहुत देर हो चुकी है। अब मिसबा इसको ठीक नहीं कर सकते। 41 साल की उम्र में आप ये आदतें नहीं सुधार सकते। ही हैज टू लर्न दिस। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक वो बॉलिंग अटैक नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि ये 220 रन का गेम नहीं रहा। चाहे आपके पास टॉप नॉच बॉलिंग अटैक भी हो ना, तो भी ये 220 रन का गेम नहीं रहा। 2 मैचेस हमने देखे हैं जिसमें बहुत ही कम स्कोर हुआ है।
एक मैच, दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड था, उसके साथ एक मैच में ऑस्ट्रेलिया था जिसमें तकरीबन 150 रन का टारगेट था और फिर न्यूजीलैंड ने भी बमुश्किल वो टारगेट, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए आखिर में, बिल्कुल बहुत मुश्किलों से वो मैच जीते। जी हाँ, लेकिन उन दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक थी है। उनकी। उनके पास दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं और किसी टीम के पास वैसा बॉलिंग अटैक नहीं है। और फिर दोनों टीमों ने, ये नहीं हुआ ना कि एक टीम की बॉलिंग चल गई और दूसरी की नहीं चली, दोनों टीमों की बॉलिंग ने प्रूव करके दिया कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ और है। दोनों टीमें शुरू के 70-80 रन तक दोनों टीमें सही चली, उनकी 1 या 2 विकेटें गिरी हुई थी और उसके बाद जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैच का 5वां हिस्सा पलट सकता है, लेकिन मिचेल को हम वहां पर बहुत ज्यादा, उस सारी जो गेम उन्होंने पलटी थी, इट वाज मिचेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी हाँ बिल्कुल। और फिर इसमें ये भी देखने की बात है कि बीच के ओवरों में विकेटें गिरी हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने बीच के ओवरों में विकेटें गिराई हैं, तो उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि नई बॉल से भी परफॉर्म कर सकते हैं और पुरानी बॉल से परफॉर्म करने वाले बॉलर्स भी उनके पास हैं। हमारी तरह नहीं है कि बस इरफान अगर विकेटें ले लेगा तो ठीक है। हालांकि इस मैच में वहाब रियाज ने विकेटें ली, लेकिन वहाब रियाज ने टेल एंडर्स को आउट किया, टॉप ऑर्डर को इरफान नहीं आउट किया एक मरतबा पे। इरफान हमें रिदम में भी नजर आए आतिफ इस मैच में, और मुझे लगा कि उनकी जो गेंद फेंकने की स्पीड है वो भी इस वाले मैच में ज्यादा बेहतर थी निस्बतन पिछले मैचेस, है ना। लग रहा है कि वो रिदम में शायद वापस आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। सो लेट्स सी आज का मैच कैसा जाता है यूएई के साथ। एग्जैक्टली। आकिब जावेद और मुदस्सर नजर की कोचिंग के बाद वो टीम खेलने आई है और हमें देखना है कि अब वो टीम क्या करती है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के साथ। और आकिब जावेद स्विंग के बहुत मास्टर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम की बहुत बड़ी खामी है स्विंग, बहुत मुश्किल से खेल पा रही है वो स्विंग को, क्योंकि यहाँ की पिचेस पर बॉल न सिर्फ उठता है बल्कि स्विंग भी दोनों तरफ होता है। तो पाकिस्तानी टीम को इस किस्म के बहुत सारे मुश्किलात और मसाइल का सामना है। बहरहाल जी, अगर आप हमारे पोल्स में हिस्सा लेना चाहें तो आइए www.urduvoa.com पर और आकर हमारे पोल में शिरकत कीजिए और हमें बताइए कि आज के मैच में पाकिस्तान बमुकाबला यूएई कौन सी टीम फाते होगी। नेचुरली आप पाकिस्तान को वोट देना चाहेंगे, हमारा वोट भी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन अपसेट भी हो सकता है। लेकिन मदिया, जाते जाते एक ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी टीम 300 का हदफ अबूर करे, ताकि पाकिस्तानी टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि वो भी 300 रन कर सकती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाजत दीजिए। कल के शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।